जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो हमारी चर्चा चल रही है नाम कर्म की 42 प्रकृतियों के बारे में। सूत्र पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन, स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व, गुरु लघुप घात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वर, शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदे यशस कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वम च। अब अपनी चर्चा होनी है आतप और उद्योत के बारे में। पढ़िए यहाँ से आतप। हम पढ़े भैया? हाँ पढ़िए। आतप। आतप जिसके उदय में मूल में ठंडा और प्रभा उष्ण सहित शरीर होता है, वह आतप नाम कर्म है। इसका उदय सूर्य के विमान वाले एक इंद्रिय पृथ्वी कायिक त्रियंच जीवों के होता है। प्रश्न: सूर्य के उष्ण प्रकाश के समान अग्नि का भी उष्ण प्रकाश होने से वहां भी इसका उदय होना चाहिए। यदि उसके इस आतप प्रकृति का उदय नहीं है तो वे दोनों किस कर्म के उदय से में हैं? प्रश्न देखिए। अभी ये बताया आतप नाम कर्म का उदय किसको है? वो सूर्य विमान को, क्योंकि वो पृथ्वी कायिक है। और आतप में क्या होता है? मूल में ठंडा, लेकिन जो उसकी प्रभा होती है वो उष्ण होती है, जो उसकी लाइट है। तो वो मूल में तो ठंडा है, अगर आप उसे छुएंगे टच करेंगे तो जलेंगे नहीं, लेकिन जो उसकी प्रभा है वो उष्ण शरीर है, उष्ण सहित है। तो ये आतप नाम कर्म है। तो उन्होंने पूछा कि सूर्य का प्रकाश जैसे उष्ण होता है, उसी प्रकार अग्नि का प्रकाश भी उष्ण होता है। तो अग्नि के भी आतप कर्म प्रकृति का उदय होना चाहिए। और अगर इस आतप प्रकृति का उसको उदय नहीं है तो वे दोनों किस कर्म के उदय में, माने अग्नि जो उष्ण है वो किस कर्म के उदय में है? उसका उत्तर देखिए, पढ़िए। स्थावर प्रकृति के एक भेद अग्नि काय रूप नाम कर्म के उदय में अग्नि में उष्णता और प्रकाश ये दोनों होते हैं। आतप प्रकृति के उदय में मूल शरीर ठंडा रहता है। अग्नि काय के उदय में मूल शरीर भी गर्म होता है, अतः अग्नि के आतप का उदय नहीं है। ठीक है, अग्नि का तो मूल में भी गर्म है, लेकिन आतप नाम कर्म जिसको उदय है वो मूल में ठंडा है। उद्योत। उद्योत जिसके उदय में मूल शीतल और प्रभा सहित उद्योत रूप शरीर होता है, वह उद्योत नाम कर्म है। इसका उदय चंद्रमा के विमान वाले एक इंद्रिय पृथ्वी का एक तिर्यंच और जुगनू आदि जीवों के होता है।
देखिए इनका जो प्रभा है ना वो भी शीतल होती है, मूल में भी शीतल है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश। तो उसके उद्योत नामकरण का उदय। उसके अलावा जुगनू देखे हैं आपने, पटबीजना कहते हैं जिसको। जब आप कहीं जंगल वगैरह में जाएं तो आपको रात को वहां चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो उनके भी आतप नामकरण के उदय से। अब उच्छ्वास। जिसके उदय में जीव के श्वासोच्छ्वास होता है वह उच्छ्वास नाम कर्म है। विहायोग विहायोगति, जिसके उदय में जीव आकाश में गमन करता है वह विहायोगति नाम कर्म है। उसके दो भेद हैं, प्रशस्त अप्रशस्त। हाथी बैल आदि के समान सुंदर चाल सहित भली क्रिया रूप गमन करना प्रशस्त विहायोगति, और ऊंट गधा आदि के समान अशुभ चाल सहित बुरी क्रिया रूप गमन करना अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म है। विहाय आकाश, गति गमन क्रिया। अतः जिसके उदय में आकाश में गति हो वह यहाँ विवक्षित है। क्रियावान द्रव्यों में अपने स्वभाव से ही होने वाला गमन यहाँ विवक्षित नहीं है। देखिए यहाँ विहायो गति माने आकाश में गमन। आकाश का मतलब आसमान नहीं, ठीक है, आकाश तो सभी जगह है। तो गमन दो प्रकार का, प्रशस्त और अप्रशस्त, जैसे शुभ चाल और अशुभ चाल। तो प्रशस्त जो चाल है वो प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म के उदय से, और अप्रशस्त चाल अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म के उदय से। ठीक है, जैसे जो जीव और पुद्गल जो क्रियावान द्रव्य हैं उनमें अपने स्वभाव से जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है उस गमन की बात नहीं है। यह संसारी जीवों की जो चाल है उसकी विवक्षा है। प्रश्न। जो पक्षी पृथ्वी से ऊपर आकाश में गमन करते हैं उनके विहायोगति का उदय होता होगा। जो मनुष्य और तिर्यंच नीचे पृथ्वी पर गमन करते हैं उनके इसका उदय नहीं है। उत्तर। यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि सभी जीव आकाश में ही गमन करते हैं। बिना आकाश के किसी भी जीव का गमन नहीं होता है। अतः नीचे पृथ्वी पर गमन करने वालों के भी विहायोगति नाम कर्म का उदय है। देखिए आकाश का मतलब यहाँ स्काई नहीं है, आसमान नहीं। आकाश माने स्पेस, वो तो सभी जगह है। नार के जीवों के अप्रशस्त विहायोगति, सभी देवों के प्रशस्त विहायोगति का, मनुष्य त्रियंच दोनों के यथा योग्य प्रशस्त अप्रशस्त दोनों विहायोगति नाम कर्म का उदय होता है। ठीक है। प्रत्येक अब आइए, ये प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से प्रत्येक है, और इसका अपोजिट क्या है? साधारण। साधारण। वहां एक शरीर में माने एक शरीर के आश्रय से अनेक जीव रहते हैं, उन सबका एक कॉमन शरीर होता है, वो है साधारण। पढ़िए, प्रत्येक शरीर। जिसके उदय में एक शरीर का एक ही आत्मा स्वामी होता है वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म है। त्रस, जिसके उदय में दो इंद्रिय आदि प्राणियों में जन्म होता है वह त्रस नाम कर्म है। सुभग, जिसके उदय में हमें ऐसा लगे कि हम दूसरों को अच्छे लग रहे हैं, दूसरे हमें देख प्रीति भाव से सुखी हो भला मान रहे हैं, वह सुभग नाम कर्म है। देखो कितनी गजब की बात है। कई बार लोग अच्छा कहते हैं अपने को, लेकिन अपने को ऐसा लगे कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे लाइक नहीं करते, तो उसके दुर्भग नाम कर्म का उदय है। ठीक है, तो यहाँ अपनी फीलिंग से मतलब है कि हमको ऐसा लगे कि हम दूसरों को अच्छे लगते हैं, दूसरे हमें देखकर प्रीति भाव से सुखी होकर भला मानते हैं, तो ये अपने सुभग नाम कर्म का उदय है। और दुर्भग आगे आएगा, चलिए सुस्वर। सुस्वर, जिसके उदय में हमें अपना स्वर कोयल के समान अति सुंदर मनोज्ञ रूप भला लगे वह सुस्वर नाम कर्म है। देखो इसमें भी ये बात है
इसमें बात ये नहीं है कि आपका स्वर सुंदर है कि नहीं, जिसमें आपको ऐसा लगे कि मेरा स्वर बहुत सुंदर है, और जिसमें आपको लगे कि मेरा स्वर अच्छा नहीं है, तो दुस्वर नामकरण का उदय है। बात इससे नहीं है कि आपका अच्छा है कि बुरा है, सारा फीलिंग का है, आप क्या फील करते हैं। शुभ, भैया जिसके उदय जी, वैसे भी अच्छा या बुरे का क्राइटेरिया कौन फिक्स कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सही बात है, सही बात है। ना कुछ अच्छा होता, ना कुछ बुरा, सब हमारी फीलिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, किसी को वही चीज बुरी लगती है, दूसरे को अच्छी लगती है ना। लेकिन फिर भी मुख्यतः की अपेक्षा, जैसा लता मंगेशकर जैसा सुरीला गला, उसमें तो लगेगा सुस्वर नामकरण है। ठीक है, और किसी का गधे जैसा हो तो वो दुस्वर लगेगा। लेकिन वहां भी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उसको स्वयं को अगर सेटिस्फेक्शन है तो उसके सुस्वर नामकरण का होता है। उसको अपना पसंद है ना, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया के अच्छे बुरे लगने से थोड़ी होता है, होता तो अपनी फीलिंग से है। दुनिया आपको भला कह रही है, लेकिन अगर आपके असाता का उदय है तो आपको यही फीलिंग होगी, नहीं मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं। और अगर आपके साता का उदय होता है तो दुनिया आपको गाली दे रही है, लेकिन आप देख देख के प्रसन्न होंगे कि देखो मेरी तारीफ कर रहे हैं। समझ में आया। तो सुसाइड करने वालों के साथ यही तो होता है। उनके हाँ, माँ बाप थोड़ी चाह रहे हैं, घर वाले थोड़ी चाह रहे हैं कि ये मरे, वो पर उन्हें लगता है नहीं सही नहीं हम बात तो है, सबके लिए बेकार हो गए, और वो सुसाइड कर लेते हैं। बराबर ऐसे ही है। जितने जीव डिप्रेशन में आते हैं वो अपनी ऐसी मान्यता से, क्योंकि वो अपने आप ऐसा सोचते हैं कि कोई हमें दुनिया में अच्छा नहीं मानता, सब हमें बुरा मानते हैं, हम हैं ही गंदे, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज तो आपने भैया, वैसे मैं बताऊं, एक सच्ची बात बता रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी साइकेट्रिस्ट है, और मैं उसको ये वाली आपकी बात जरूर बताऊंगी। मतलब आपने आज डिप्रेशन का राज खोल दिया, बिल्कुल सच्चा राज खोल दिया कि भाई ये है कारण डिप्रेशन का। सही बात है। बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट है वो, बड़े बड़े लोगों को काउंसलिंग देती है। अच्छा, उसको बताऊंगी मैं ये बात जरूर आपकी, आज जो आपने बताई है बहुत बढ़िया बात बताई। चलिए उनकी रुचि लगे जैन धर्म पढ़ने में, है ना। जैन ही है वो, अच्छा जैन अच्छा, ही है। और चलिए वो बहुत बढ़िया। सुनती है मेरी बातें, कई सुनती है। पर ये बात भी बताऊंगी उसे, बिल्कुल लॉजिकल बात है जो आज आपने बताई। आइए, शुभ। जिसके उदय में भले अंगोपांग सहित सुंदर रूपवान रमणीय शरीर हो, वह शुभ नाम कर्म है। सूक्ष्म, जिसके उदय में अपने द्वारा अन्य जीवों का घात नहीं हो, अन्य जीवों द्वारा अपना घात नहीं हो, ऐसे सूक्ष्म शरीर की रचना हो, वह सूक्ष्म नाम कर्म है। देखिए, सूक्ष्म से कहते हैं कि हमारा शरीर किसी को अड़े नहीं और अड़ाए नहीं, माने इस शरीर का घात नहीं हो सके किसी से भी, वो सूक्ष्म शरीर है, पर्याप्त। जिसके उदय में आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, इन 6 पर्याप्तियों की यथा योग्य पूर्णता हो, वह पर्याप्त नाम कर्म है। स्थिर, इसके उदय में शरीर के अंगोपांग दृढ़ हों, दुस्सह उपवास आदि तप करने पर भी शारीरिक शक्ति स्थिर रहे, कम नहीं हो, वह स्थिर नाम कर्म है। देखिए, स्थिर में क्या होता है, शरीर की धातुएं उपधातुएं स्थिर रहती हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। और अस्थिर में क्या होता है, धातु उपधातु चलायमान हो जाती हैं, कमती बढ़ती हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर में रोग अधिक हो जाते हैं। आदि। जिसके उदय में हमें ऐसा लगे कि हमारा प्रभा सहित शरीर अन्य देखने वालों को अच्छा लग रहा है, वह आदय नाम कर्म है। देखिए, आधेय में और सुभग में सिर्फ इतना अंतर है, आधेय में प्रभा की बात है। इसमें ऐसा भी कहते हैं कि प्रभावान हो, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पे तो चमक ही नहीं है,
मेरा तो भुजा हुआ सा चेहरा है, तो उसके अनादे नाम कर्म का उदय है। और किसी को ऐसा फील होता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत प्रभावान हूँ, तो उसके आधे नाम कर्म का उदय है। यशस कीर्ति, जिसके उदय में ऐसा लगे कि हमारे प्रकट गुण सभी को अच्छे लग रहे हैं, हमारी प्रशंसा हो रही है, वह यशस कीर्ति नाम कर्म है। प्रश्न, यश और कीर्ति में क्या अंतर है? एक अर्थवाची दोनों पद कहने में पुनरुक्ति दोष आता है। देखो सुनो कितनी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं यश और कीर्ति, क्या ये दोनों एक नहीं है? क्या इन दोनों में अंतर है? आप कहोगे अगर अंतर नहीं है तो आपने दोनों को रिपीटेशन क्यों किया? अकेला यश कह लेते या अकेला कीर्ति कह लेते। आप यशस कीर्ति क्यों कह रहे हो? उत्तर, उज्जवल गुण यश और उनका उच्चारण कीर्ति है। इस प्रकार दोनों में अर्थभेद होने से पुनरुक्ति दोष नहीं है। देखो इसमें दो बातें आ गई। एक तो मेरे में उज्जवल गुण है, ये तो हो गया यश। और कीर्ति क्या? कि अब उन गुणों का उच्चारण होना, जगत में महिमा होना, वो होता है कीर्ति। कीर्ति मैंने उसका प्रसार होना, फैलाना। तो किसी जीव को ऐसा लगता है कि हमारे जितने गुण हैं वो सबको अच्छे लग रहे हैं, सब उन्हें जानते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ये यशस कीर्ति के उदय में। और अयशस कीर्ति का उदय हो तो उसको क्या लगता है? इसका अपोजिट, कि हमारे जो दुर्गुण है वो सबको पता है, सब हमारी निंदा करते हैं, हमारा अपयश हो रहा है। देखो अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो ये जो यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति है, ये भी जीव विपाकी प्रकृति है, माने जीव के परिणामों से संबंध है इसका। भैया ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि यशस मैं इसमें एक कीर्ति, क्वेश्चन पूछती थी हाँ कि पूछिए। जैसे कई बार लगता है हमें कि भाई कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं या कोई दूसरा ही है, हमारी भी छोड़ो कोई दूसरा है, कि यार ये इतने अच्छे काम करता है और इतना सब कुछ है फिर भी इसको सब बुरा क्यों कहते हैं। तो ये बात इससे मैच नहीं हुई, मतलब मुझे समझ नहीं आया यश कीर्ति। देखो उसको अपने आप की फीलिंग है, दूसरा दूसरे के बारे में क्या सोच रहा है वो अलग बात है। मान लो मैं मेरे बारे में ये सोचता हूँ कि मेरे गुण बहुत अच्छे हैं और सबको अच्छे लगते हैं और जगत में मेरी प्रशंसा होती है, तो आपके यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय है। और जिसको ऐसा लगता है कि मुख्य पने मेरी निंदा होती है, उसके अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। यहाँ स्वयं के लिए, स्वयं के अपने लगने से। देखो हम दूसरे के यश गाएं, उससे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। उसको अपने आप में क्या लग रहा है? अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे यश की कीर्ति हो रही है जगत में, तो उसके यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय है। नहीं मतलब जैसे मान लो एक बंदा है और वो बहुत अच्छे काम भी कर रहा है, जगत में अच्छे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया कहती है, कई लोग मतलब ऐसा होता है अच्छे लोगों को भी बहुत बुराई करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको इसमें उसका क्या संबंध है? देखो मेरे बारे में 10 लोग अच्छा कह रहे हैं, 10 लोग बुरा कह रहे हैं, तो मुझे तो नहीं पता, ठीक है ना? मैं तो अपनी नहीं फीलिंग पता दे है, दूंगा। आपको पता है मान लो कि भाई मैं सब कुछ काम अच्छे कर रहा हूँ, फिर भी सामने वाला कह रहा है ये तो गलत है, ये तो झूठा है, ये तो ठीक है, गलत बातें बताते हैं, ये सही तो है। जिनवाणी से विपरीत बात बताते हैं, फिर तो उसमें क्या उसके यश, लगेगा? देखो अगर उसको अपने अंदर डाउन फील हो रहा है, अगर उसको अपने अंदर डिप्रेस हो रहा है, डाउन फील हो रहा है, तो उसके अयश कीर्ति का है। अब सुनो, जिसके यश कीर्ति का होगा उसको लगेगा तो बेचारा मूर्ख है, अज्ञानी है, इसलिए ऐसा कह रहा है। हूं तो मैं अच्छा ही, जो समझदार लोग हैं वो तो मेरी प्रशंसा ही करेंगे, वो डाउन नहीं होगा। और जिसके अयशस कीर्ति का होगा वो कहेगा यार ये सच बोल रहे हैं, ये सच कह रहा है, मैं तो बुरा ही हूँ, सब लोग मुझे बुरा ही कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तब अयशस मैं ये कीर्ति समझ होगा। और लेकिन फिर मान लो मेरे बारे में सब कह रहे हैं ये तो ऐसी है वैसी है, गलत गलत बातें बोलते हैं, और मुझे ये फीलिंग अगर आ रही है कि भाई ये तो इन्हें मेरे बारे में समझ नहीं है, तो मेरे यश कीर्ति का सब उदय राइट, है। राइट। और अगर मैं ये कहूँ कि
अगर मुझे ये लगे कि भाई हाय राम मैं शायद ऐसी ही होंगी, शायद अगर ये कह रहे हैं तो क्या पता मैं खराब हूँ, तो आयश का है। राइट। ये आपकी फीलिंग अच्छा, पे है, आप क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि देखो ना, ठीक है, आप अपनी फीलिंग को भोगते हैं, किसी दूसरे से मतलब ही नहीं है दुनिया में कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। बहुत ठीक है बढ़िया। ना। ये बात बिल्कुल परफेक्ट बता दी आपने, मतलब नापने का पैमाना कि भाई हम तो अपनी फीलिंग को भोग रहे हैं, सही बात है, दूसरे की कहाँ भोग रहे हैं। अब समझ आ गई भैया, धन्यवाद। आगे देखिए, अब इनके इतर यानी इनके प्रतिपक्षी भी बताएंगे, पढ़िए। सेतर, सा जमा इतर, सा सहित इतर प्रतिपक्षी। अपनी प्रतिपक्षी अन्य प्रकृतियों से सहित सेतर हैं। इससे प्रत्येक शरीर की प्रतिपक्षी साधारण शरीर, त्रस की स्थावर, सुभग की दुर्भग, सुस्वर की दुस्वर, शुभ की अशुभ, सूक्ष्म की बादर, पर्याप्त की अपर्याप्त, स्थिर की अस्थिर, आदय की अनादय, यशस कीर्ति की प्रतिपक्षी अयश कीर्ति को ग्रहण करना है। गति से लेकर विहायु गति पर्यंत प्रारंभिक 21 प्रकृतियां प्रतिपक्ष रहित हैं। प्रतिपक्ष 10 प्रकृतियों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। साधारण शरीर, जिसके उदय में एक देह में अनंत जीव एक क्षेत्रावगाही रूप को समान रूप से रहते हैं। इनकी आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास रूप पर्याप्तियां, जन्म, मरण आदि सब कुछ सामान्य एक साथ होते हैं, वह साधारण शरीर नाम कर्म है। ये सभी निगोद जीव हैं। इनका इसका उदय मात्र वनस्पति काय के साथ होता है। देखिए, साधारण शरीर किसको कहते हैं। देह एक और उसके मालिक अनंत जीव, उन सब की आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास ये सब कॉमन होते हैं, अलग अलग नहीं। माने एक मरेगा तो एक नहीं मरेगा, सब मरेंगे, सब जन्मेंगे एक साथ। तो इन्हीं को निगोद भी कहते हैं। और ये सिर्फ वनस्पति काय में ही होता है। वनस्पति काय के दो भेद, कौन कौन से, प्रत्येक और साधारण। तो साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, उनकी आयु, ठीक है, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास सब एक होती है, स्थावर। मतलब भैया जैसे एक आलू में निगोदिया जीव है, तो वो एक आलू के आश्रित बहुत सारे जीव हैं, ऐसा होता है। ये तो बहुत स्थूल है। आप ये देखो, सुई की अच्छा, नोक के ऊपर जितना निगोद का उसका आलू का स्कंद आएगा, उसके अंदर असंख्यात अंडर हैं। अंडर एक एक पुलवी, अंडर में असंख्यात आवास हैं। एक आवास एक है। आवास में असंख्यात पुलवी हैं। क्या क्या बताया, स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी। और एक एक पुलवी में असंख्यात शरीर हैं, असंख्यात शरीर हैं। और एक एक शरीर के आश्रय से अनंत अनंत जीव हैं। तो एक इसमें आयु, ये वाली बात लगेगी कि एक एक मरा और सब मर गए, जैसे मतलब एक, देखो आपने बताया ना कि ऐसा एक, नहीं, हमने कहा एक शरीर पर। तो पहले तो आप शरीर पकड़ो, शरीर बहुत सूक्ष्म है। जो सुई की नोक पे आपने लिया, इसमें अनंत शरीर हैं, असंख्यातों शरीर हैं। तो एक शरीर के आश्रय से जो रहते हैं, उनका जन्म मरण एक साथ है। ऐसे ऐसे तो उसमें बहुत सारे शरीर हैं। ठीक है। चलिए आगे। स्थावर, जिसके उदय में जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इन 5 स्थावर काय रूप एक इंद्रिय में उत्पन्न होता है, वह स्थावर नाम कर्म है। दुर्भग, रूप आदि गुण सहित होने पर भी जिसके उदय में हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों को बुरे लग रहे हैं, दूसरे हमें देख अप्रीति भाव से दुखी हो बुरा मान रहे हैं, वह दुर्भग नाम कर्म है। दुस्वर, जिसके उदय में हमें अपना स्वर
गधे के समान बुरा, अमनोज्ञ लगता है, वह दुस्वर नाम कर्म है। अशुभ, जिसके उदय में बुरे अंगोपांग सहित कुरूप, अरमणीय, विट रूप शरीर होता है, वह अशुभ नाम कर्म है। बादर, जिसके उदय में अन्य को बाधा देने वाला, स्वयं बाधित होने वाला, अन्य को रोकने वाला, स्वयं रुकने वाला स्थूल शरीर बनता है, वह बादर नाम कर्म है। अपर्याप्त, जिस कर्म के उदय में शरीर पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं, वह अपर्याप्त नाम कर्म है। प्रश्न, पर्याप्त। भैया 1 मिनट प्रीति जी। भैया हाँ जी, मतलब ये तो इससे पढ़ के तो पता चल रहा है हम फालतू में परेशान हो रहे हैं, दूसरे से तो कुछ लेना ही देना नहीं है कि सही दूसरा क्या बात है, कर रहा है। कोई मतलब नहीं है, कोई और ये मतलब तो ही नहीं इससे है। तो ऐसा सिद्ध हो रहा है कि सब कुछ मेरे ही ऊपर है, दूसरा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे मेरा कोई लेना ही देना नहीं है। कोई मतलब नहीं है। ये तो गजब खुलासा हो गया आज। देखो, सारी चीज हमारे हाथ में है, सुखी होने का। और हम तो ये बताते हैं कि स्वर अच्छा हो बुरा हो, वो भी आपका रूप नहीं है, वो भी तो आपका रूप नहीं है। यद्यपि यहाँ जिसके सुस्वर नाम कर्म का उदय है, तो उसे अपना स्वर बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर भेद विज्ञान की, तत्व ज्ञान की बात करें, तो ज्ञानी तो ये भी भेद विज्ञान करता है कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये तो मेरे से भिन्न है, मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये स्वर देह का है। और सारी जिंदगी तो हमारी इसी में जा रही है, सारी जिंदगी इसमें जा रही है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, यही वो तो क्या हो रहा करेगा, है और ना, उससे कोई। हम दूसरे को राजी करने में लगे हैं और दूसरा राजी होना नहीं, तो हम अपने को राजी कर लें, वो करते नहीं, है हाँ, ना। तो बहुत ही इसीलिए बढ़िया। अपने से भी नाराजी रहते हैं। ठीक है भैया। देखो, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि दुनिया में पहले अपनी तारीफ करना सीखो, अपने से प्यार करो। माने शीशे में अपने को देखते हो तो खुश होना चाहिए, ये नहीं शीशा देखा और मुंह और सड़ गया आपका, ठीक है। तो जो अपने से प्यार नहीं करता, उससे कोई प्यार नहीं करता। जिसे अपनी कदर नहीं है, दूसरा उसकी कदर क्या करेगा, पहले ही वो डाउन हो गया। समझ में आया ना, पहले अपनी इज्जत स्वयं करें, तब कोई दूसरा आपकी इज्जत करेगा। और करे तो, नहीं करे तो, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तो अपनी इज्जत कर सकते हैं ना। चलिए। प्रश्न, पर्याप्त, अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। पर्याप्त नाम कर्म के उदय में तो पर्याप्त है, यदि अपर्याप्त नाम कर्म के उदय में लब्धे पर्याप्त कहोगे, तो अपर्याप्त किस कर्म के उदय में होंगे? देखिए, प्रश्न समझ लीजिए, 3 भेद किए, पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से तो पर्याप्त हो गए, और अगर अपर्याप्त नाम कर्म के उदय में लब्धि अपर्याप्त कहोगे, तो फिर ये जो अपर्याप्त है, वो किस कर्म के उदय में होंगे। प्रश्न समझ में आया क्या, कि पर्याप्त कर्म के उदय से तो पर्याप्त हो गए, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से लब्ध अपर्याप्त तक हो गए, तो फिर जो अपर्याप्त कहे आपने, वो कौन से कर्म के उदय से होंगे। उत्तर, पर्याप्त नाम कर्म के उदय में ही पर्याप्ति बनना प्रारंभ हो जाने पर भी जब तक वे पूर्ण नहीं होती, तब तक यह जीव अपर्याप्त, निर्वृत्य पर्याप्त कहलाता है। देखिए, इस यहाँ प्रकार अपर्याप्त का मतलब निर्वृत्ति अपर्याप्त से है। निर्वृत्ति अपर्याप्त क्या होता है, कि पर्याप्तियां तो प्रारंभ हो गई हैं बनना, लेकिन जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है, यानी निर्वृत्ति अपर्याप्त। लेकिन ये जो निर्वृत्ति अपर्याप्त है, इसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो इसका मतलब जो पर्याप्त है, उसके भी पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है। और यहाँ जो अपर्याप्त कहा, ये निर्वृत्ति अपर्याप्त के लिए कहा,
उसके भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, लेकिन जब तक प्रोसेस में है तब तक वो निर्वृत्ति है पर्याप्त कहलाता है। जब वो अपनी पर्याप्ति कंप्लीट कर लेता है तो पर्याप्तक कहलाता है। और लब्धि या पर्याप्तक वो होते हैं जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिनके पर्याप्तियां पूरी नहीं होती और उसके पहले ही एक श्वास के 18वें भाग में ही मरण हो जाता है। पढ़िए। इस प्रकार यह दशा तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय में होती है। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय में लब्ध्य पर्याप्तक दशा होती है, जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले शुद्र भवों में होती है। हाँ जी, 4 अस्थिर पूरे पढ़ लीजिए। अस्थिर जिसके उदय में थोड़े से उपवास आदि करने में, अल्प शीत उष्ण की वेदना में शरीर कृश हो जाए, स्थिर नहीं रहे, वह अस्थिर नाम कर्म है। अनादय जिसके उदय में हमें ऐसा लगे कि हमारा प्रभा रहित शरीर अन्य देखने वालों को अच्छा नहीं लग रहा है, वह अनादय नाम कर्म है। अयश कीर्ति जिसके उदय में ऐसा लगे कि हमारे प्रकट गुण किसी को अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमारी प्रशंसा नहीं हो रही है, वह अयश कीर्ति नाम कर्म है। तीर्थंकरत्व जिसके उदय में तीर्थंकरत्व का वेदन होता है, कदाचित अचिंत्य विभूति आदि सहित समशरण आदि अरहंत पने की प्राप्ति होती है, वह तीर्थंकरत्व नाम कर्म है। देखिए, इसमें एक बात और समझिएगा। देखो, जिस जीव के कर्म खोटे हैं, जिसको पता है ना, हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं, तो उसके यशस कीर्ति का उदय आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो हमेशा घबराया हुआ सशंकित रहेगा। ठीक है। और जो निर्दोष जीव है, ठीक है, जो पवित्र है, उसकी यशस कीर्ति का उदय क्यों होगा? क्योंकि उसको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब मैंने किसी के साथ गलत किया नहीं, मैं बुरा काम करता नहीं, तो अंदर से निशंकित होता है, निर्भय होता है, इसलिए वो खुश रहता है, इसलिए उसके यशस कीर्ति का उदय। बात समझ रहे हैं आप? देखो, जहां झील होती है वहीं पानी मरता है। किसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे बुरा कह रहे होंगे? तो इसी को कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि आप स्वयं पापी हैं, इसलिए आपको ऐसी फीलिंग आती है। और अगर आपने कोई पाप नहीं किया, आप अच्छे काम करते हैं, आपकी भावना अच्छी है, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि सब मुझको पसंद करते हैं। समझ रहे हैं? इसका कॉम्बिनेशन इस आपकी क्रिया आपके परिणामों के साथ है, ऑटोमेटिक। इसलिए जिसके अच्छे सत्कर्म हैं, उसके यशस कीर्ति का उदय होगा, और जिसके खोटे कर्म हैं, उसके अयश कीर्ति का होगा। तो इसलिए अपने परिणामों को, अपने अभिप्राय को सम्यक करने की प्रेरणा मिलती है। बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।